नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान में करीब 20 साल आतंक मचाने और उसे पूरी तरह बर्बाद करने के बाद जब अमेरिकी सैनिक अगस्त 2021 में वहां से वापस चले गए थे तो अफगानिस्तान के लोगों ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि चलो अब हम अपने देश में अपने तरीके, अपने नियम कानूनों से चलेंगे। लेकिन ये कैसे संभव है कि जब तक दुनिया में अमेरिका जैसा देश मौजूद है, कैसे कोई अफगानिस्तान जैसा देश चैन से सांस लेने की जरूरत कर सकता है। जी हाँ, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बने एक एयरबेस जिसका नाम बगराम एयरबेस है, उसे वापस लेने की बात कही है। और बात तो फिर भी ठीक है, साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी भी दे डाली कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस हमें नहीं दिया तो यह अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। 20 सितंबर 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं देता तो बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। दोस्तों, ये धमकी ट्रंप के पुराने दावों को दोहराती है, जहां वे कहते हैं कि बगराम चीन के परमाणु ठिकानों के बहुत करीब है और ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, तालिबान ने इसे साफ साफ ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि वे 20 साल और लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन अमेरिका को नहीं देंगे। यह विवाद सिर्फ अफगानिस्तान की आजादी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में नए तनाव की आग लगाने वाला है। चलिए आपको पहले बगराम एयरबेस की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, बगराम अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो राजधानी काबुल से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसका रनवे 3 किलोमीटर लंबा है, जिसमें भारी भरकम कार्गो प्लेन आसानी से उतर सकते हैं। 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने इसे कब्जे में ले लिया था और अगले 20 सालों तक यह अमेरिका का मुख्य सैन्य अड्डा रहा। यहाँ लॉजिस्टिक हब था, जहाँ सामान स्टोर किया जाता था, स्टोरेज डिपो थे, हिरासत केंद्र थे और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की सुविधाएं मौजूद थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने की वजह से यह बहुत सेफ था और पूरे इलाके में अमेरिकी ताकत का प्रतीक बन गया था। लेकिन 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा तो बगराम को तालिबान के हवाले कर दिया गया। आपको वो तस्वीरें जरूर याद होंगी जब लोग विमानों से लटक कर भाग रहे थे। ट्रंप ने इसे तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की नाकामी बताया था। लेकिन अब जब ट्रंप इसी एयरबेस को फिर से कब्जाने की बात कर रहे हैं, बगराम एयरबेस को अमेरिका हमेशा से एक रणनीतिक खजाना मानता आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ, पानी से कोई संपर्क नहीं है। चारों तरफ पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और चीन की सीमाओं से जमीन से घिरा हुआ एक देश है। वखान कॉरिडोर के जरिए यह चीन के सिंजियांग प्रांत से जुड़ता है। ट्रंप दावा करते हैं कि बगराम चीन के न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले केंद्रों से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रंप का असली मकसद क्या है। दोस्तों, इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा है चीन फैक्टर। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से लेकर दक्षिण चीन सागर तक झगड़े चरम पर हैं। अगर बगराम पर कब्जा हो जाता है अमेरिका का, तो अमेरिका मध्य एशिया में अपनी सेना मजबूत कर सकेगा। इससे चीन को घेरने की रणनीति को बल मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप ने फरवरी में अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि हम बगराम रखते क्योंकि यह अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए था। दूसरी वजह जो बताई जा रही है वो है आतंकवाद से लड़ाई। अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान में ISIS और अलकायदा जैसे खतरनाक ग्रुप अभी भी सक्रिय हैं। बगराम वापस लेकर अमेरिका इनके खिलाफ नजर रखना और हमला करना आसान कर सकता है। लेकिन आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा चरित्र हम सब जानते हैं। दोस्तों, तीसरी वजह जो बताई जा रही है वो है क्षेत्रीय दबदबा। बगराम पर कंट्रोल से अमेरिका पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों पर दबाव बना सकेगा। पाकिस्तान, जो पहले अमेरिका का साथी बनने की कोशिश कर रहा था, ट्रंप के इस दावे के बाद घबराया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अमेरिका लौटा तो पाकिस्तान को फिर से जंग में धकेला जा सकता है, जिससे उसके अंदरूनी आतंकवाद की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी बीच तालिबान ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। तालिबानियों का कहना है कि हम अगले 20 साल तक और जंग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन का सौदा अमेरिका से कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये दो तरफा तलवार है। एक तरफ तालिबान का आतंकवाद है और दूसरी तरफ अमेरिकी मौजूदगी से इलाके का संतुलन बिगड़ना। कुल मिलाकर जहां भी अमेरिका ने पैर रखा है वहां सब कुछ
तबाह हो गया है। अफगानिस्तान में 20 साल की जंग के बाद भी अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप सचमुच अफगानिस्तान को फिर से बर्बाद करने के लिए शकुनी की भूमि पर कदम रखते हैं या फिर यह मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रह जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।